हेलो गाइस, श्री शिवा नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो देखिए गाइस, ये हमारी लड्डू गोपाल की चोली बना के रखी है मैंने, और ये है हमारी 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल की पोशाक। तो आज मैं इसका बेस बनाना स्टार्ट करूँगी। बेस कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ गाइस। तो देखिए, यहाँ से हम सिल्प स्टिच तो यहाँ पर कर देते हैं। अब यहाँ के हम साइड से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, बाजू की सीध से बनाएंगे तो यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। पहले मैं इसको लॉक कर देती हूँ। ये लॉक हो गया। अब देखिए, 2 चेन बना ली। अब जहाँ से मैंने 2 की चेन बनाई है उसी के अंदर डालूंगी, उसी चेन के अंदर मैं डबल क्रोशिया कर दूंगी एक बार। तो एक 2 की चेन, देखिए हम लॉक करते हैं एक, उसको भी काउंट कर लेते हैं और 2 चेन अलग से ले लेते हैं, तो टोटल 3 हो जाती हैं। आप देख सकते हो, एक 3 की चेन और एक 2 डबल क्रोशिया 2 हो गई। अब ये वाला धागा है उसे साथ में ले लेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में भी हम इसी तरीके से डबल क्रोशिया एक बार कर देंगे, एक बार हो गई। फिर दोबारा से इसी चेन में दोबारा ले लेंगे। तो देखिए, एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया कर दी गाइस हमने। अब देखिए, फिर तीसरी भी इसी तरीके से डबल क्रोशिया एक बार हो गई। अब देखिए, फिर इसी के अंदर डालेंगे और इसी तरीके से हमें राउंड कंप्लीट करना। हर चेन के अंदर हमें 2-2 बार डबल क्रोशिया करते हुए आना। तो चलिए राउंड कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए गैस, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ से जो 3 की चेन थी उसी की फर्स्ट चेन में मैं सिल्प स्टिच इस तरीके से कर दूँगी। तो देखिए, ये मैंने सिल्प स्टिच कर दिया। अब नेक्स्ट राउंड बनाऊँगी इससे दूसरे नंबर का। तो 3 चेन बना ली गैस। अब जहाँ से मैंने 3 की चेन बनाई है उसी के अंदर डालूँगी और डबल क्रोशिया कर दूँगी इस तरीके से। तो एक चेन में 2 हो गए। अब इससे नेक्स्ट चेन ये वाली है, इसके अंदर मैं डालूँगी एक बार और ये एक बार डबल क्रोशिया कर दी। अब इससे नेक्स्ट राउंड डालूँगी, एक बार हो गई, और इसी चेन में फिर दोबारा से एक बार और कर दूँगी। तो एक चेन में 2 बार और एक चेन में एक बार, इस तरीके से बना दिया हमने। अब इससे नेक्स्ट चेन में एक बार और फिर इससे नेक्स्ट चेन में 2 बार, एक बार हो गया। अब इसी चेन में फिर दोबारा से लेंगे। तो देखिए, राउंड इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करते हैं। अब देखिए गैस, हमारा ये दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको सिल्प स्टिच कर देती हूँ। तो देखिए, 3 की चेन में मैं इस तरीके से सिल्प स्टिच कर दूँगी। तो देखिए, हमारा ये सिल्प स्टिच हो गया। अब मैं तीसरा राउंड बनाऊँगी। तो देखिए, 1 2 3 चेन हो गई। जहाँ 3 की चेन थी उसी चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर देखिए, इससे नेक्स्ट एक बार डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट एक बार डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया ले ली हमने। अब इससे नेक्स्ट तीसरी चेन में हम इस तरीके से 2 बार डबल क्रोशिया कर देंगे। अब देखिए, 2 बार डबल क्रोशिया के बाद में एक बार नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया। अब देखिए, फिर इस वाली चेन में करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। थर्ड नंबर की जो चेन आएगी उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। तो चलिए गैस, राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गैस, ये राउंड भी, तीसरा राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया और 3 की चेन में मैं सिल्प स्टिच कर दिया। अब देखिए, यहाँ से देखिए गाइस, अब ये हमारा इस तरीके से बेस कंप्लीट हो गया है बनके। हमने 2-3 राउंड बनाए, 1 2 3 राउंड बनाए गाइस, देख सकते हो। इतना ही राउंड बनाऊंगी। अब इससे आगे मैं इसमें डिज़ाइन डालूंगी। तो डिज़ाइन देखो कैसे डालूंगी गाइस। हम डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये दूसरा कलर का धागा हम जॉइंट कर रहे हैं इसमें, और जो अब ये धागे रह गए इनको हम साथ में ही ले लेंगे जिससे कि गंदा ना लगे। अब देखिए, 3 की चेन बनाऊंगी मैं पहले, 1 2 3, और इस पिंक वाले धागे को खींच दूंगी। इन धागों को साथ में ले लूँगी। अब देखिए, 3 की चेन हो गई। अब इससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया कर दूंगी मैं इस तरीके से, 2 हो गई, देख सकते हो। अब इससे नेक्स्ट चेन में मैं बनाऊंगी इसी तरीके से 3 डबल क्रोशिया, और ये हो गए हमारे 4 डबल क्रोशिया,
ये 5 डबल क्रोशिया और ये 6 डबल क्रोशिया। गैस हमने टोटल 6 डबल क्रोशिया करी हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, 3 की चेन को भी काउंट करेंगे गैस। अब देखिए 6 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6, 6 चेन हो गई और 6 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए धागा लपेटेंगे। अब 1 2 3 4 5, 5वीं डबल क्रोशिया में 5वीं चेन में हम डबल क्रोशिया कर देंगे। इसे थोड़ा सा लूज रखना होता है। अब देखिए फिर नेक्स्ट में इसी तरीके से करेंगे। 1 डबल क्रोशिया हो गई, 2 डबल क्रोशिया हो गई, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया और फिर 5 डबल क्रोशिया और 6 डबल क्रोशिया। देखिए गाइस 6 डबल क्रोशिया हो गई। फिर हम 6 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 6 चेन बना के धागा लपेट लेंगे। 1 2 3 4 5, 5वीं डबल क्रोशिया में हम 5वीं चेन में डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए गाइस मेरा ये इस तरीके से बन के आया है। इसी तरीके से मैं राउंड कंप्लीट करूँगी। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस ये हमारा लुक थोड़ा सा छोटा रह गया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 चेन हो गई। अब जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी वहाँ 3 चेन ली थी, तो 3 की फर्स्ट चेन में हम इस तरीके से, क्योंकि हमने ये काउंट करी थी इसलिए 3 की फर्स्ट चेन में हमने स्लिप स्टिच कर रहे हैं। इस तरीके से हो गई। अब एक चेन लेके इस धागे को यहीं पर कट कर देंगे। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से आया है। देखिए ये हमारा लुक इस तरीके से आया है। अब मैं इसमें दूसरा धागा लगाऊंगी गाइस, यहाँ से स्टार्टिंग करूंगी गाइस। तो देखिए यहाँ से एक चेन यहाँ से छोड़ के यहाँ से स्टार्टिंग करूंगी दूसरी वाली चेन से। यहाँ से एक ये वाली छोड़ दी और इस वाली में मैं जॉइंट कर दूंगी। इस तरीके से जॉइंट हो गई। अब देखिए एक सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देती हूँ गाइस इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर भी हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 2 हो गए। और फिर नेक्स्ट 3 हाफ डबल क्रोशिया हो गए, 3 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब देखिए इधर भी हमने एक चेन छोड़ी है और यहाँ पर भी एक छोड़ेंगे और फिर यहाँ पर ये चेन जो है इसके अंदर हम डबल क्रोशिया कर देंगे। एक ये हमने सिंगल हाफ डबल क्रोशिया करी है, इसे डबल क्रोशिया करेंगे, 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, 6 हो गई। 7 8 9 10। ग्यारह हो गई गाइस। अब देखिए इस वाली चेन को छोड़ के इस वाली चेन में हम इसे स्क्रिप करके इस वाली चेन में हम इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे और देखिए हमारा ये इस तरीके से बन के आएगा। अब देखिए फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, तो 2 बार हो गई हाफ डबल क्रोशिया। फिर तीसरी और करेंगे, 3 हाफ डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर हमने ये वाली छोड़ी थी, अब इधर, और फिर इसी तरीके से इसमें डबल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11। हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 चेन यहाँ पर हैं तो इसमें भी 11 ही करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक ज़्यादा हो गई, उसे हम निकाल देते हैं इस तरीके से। अब देखिए इसको स्किप कर देंगे और इससे नेक्स्ट वाली में फिर हम दोबारा से इसी तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया एक बार, फिर नेक्स्ट में सिंगल डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट में सिंगल डबल क्रोशिया। ये हो गई। अब देखिए फिर इसको स्किप कर देंगे और फिर इसमें हम डबल क्रोशिया कर देंगे। तो देखिए गाइस ये इस तरीके से आएगा डिज़ाइन। तो चलिए मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब इस वाले को हम स्किप करेंगे और यहाँ से हमने स्टार्टिंग करा था उसी चेन में हम सेल्फ स्टिच कर देंगे इस तरीके से। हाफ डबल क्रोशिया करा था हमने, उसी में हमने सेल्फ स्टिच कर दिया। अब देखिए इस वाले धागे को यहीं कट कर देंगे, देख सकते हो आप। और ये हमारा इस तरीके से बन के पूरा लुक आया है इसका। देखिए आप देख सकते हो गाइस। अब मैं इसमें दूसरा धागा लगाऊंगी, तो वो कैसे लगाऊंगी आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए गाइस ये हमारा यहाँ से जॉइंट है, यहीं से मैं जॉइंट करूँगी दूसरा धागा। तो यहाँ सिंगल डबल क्रोशिया की सहायता से जॉइंट कर दिया। अब देखिए 3 चेन बनाऊँगी, 1 2 3, और जॉइंट करा था उसकी समेत 4 हो गई। अब देखिए अब इसे इस वाली चेन में हम एक सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। अब मैं एक चेन ले लूँगी, एक चेन ले ली। अब देखिए फिर इसी चेन में नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी और फिर एक चेन ले लूँगी और फिर नेक्स्ट चेन में इसी तरीके से डबल क्रोशिया करूँगी और फिर एक चेन ले लूँगी। तो देखिए 1 2 3 4 हो गए। फिर नेक्स्ट चेन में करूँगी, ये हो गए हमारे 5। फिर एक चेन ले लूँगी। अब देखिए फिर नेक्स्ट चेन में करूँगी और ये हो गए हमारे 6 हो गई गाइस। अब देखिए 1 2 3 चेन हो गई। अब 3 चेन को देखिए जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी यहाँ पर इसके अंदर डालूँगी इस तरीके से और ऐसे इसको सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूँगी इस तरीके से। और फिर देखिए इसी के अंदर एक बार डबल क्रोशिया करनी है हमें इस तरीके से। और फिर एक चेन ले लूँगी इस तरीके से, चेन ले ली। और फिर नेक्स्ट चेन में डालूँगी, फिर एक चेन ले लूँगी और फिर नेक्स्ट चेन में डालूँगी, फिर एक चेन ले लूँगी और फिर नेक्स्ट चेन में डालूँगी और फिर एक चेन ले लूँगी और फिर नेक्स्ट चेन में डालूँगी, फिर एक चेन ले लूँगी और फिर नेक्स्ट चेन में डाल दूँगी इस तरीके से। और देखिए ये हमारा इस तरीके से बन के आया है। अब देखिए ऐसे धागा लपेटा और जो हमारी ये वाली चेन है ना, इसके अंदर हम इस तरीके से डबल क्रोशिया कर देंगे। थोड़ा सा लंबा खींच देंगे गाइस इसको। देखिए दोबारा बता देती हूँ एक बार। ऐसे धागा लिया और इसके अंदर ऐसे लेंगे और इस वाले धागे को थोड़ा सा खींच देंगे इस तरीके से खींच के, और हमें इस तरीके से बनाना है। अब देखिए फिर धागा लूँगी और फिर देखिए इस वाले में डाल दूँगी और फिर इसको इससे खींचूँगी और फिर ऐसे
कर दूंगी दोनों और फिर एक चेन ले लेंगे। अब फिर देखिए यहाँ से हमने स्टार्टिंग करा था, तो इस वाली चेन में फिर दोबारा से लेंगे हम डबल क्रोशिया इस तरीके से, फिर एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट चेन में इसी तरीके से बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन और फिर इसी तरीके से फिर एक चेन, फिर इसी तरीके से बनाएंगे। तो देखिए इसमें कितने थे, 1 2 3 4 5 और छठवीं चेन में हमने बनाया था, तो 1 2 3 4 एक चेन और ले लेंगे इस तरीके से। अब देखिए 1 2 3 चेन ले, अब इसमें ऐसे डालेंगे फर्स्ट चेन में और सिंगल डबल क्रोशिया की सहायता से इसे इस तरीके से, फिर इसी के अंदर डबल क्रोशिया डालेंगे और हम इस तरीके से बन जाएगा। अब फिर एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट चेन में इस तरीके से डालेंगे, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट चेन में इसी तरीके से डालेंगे, फिर नेक्स्ट चेन और फिर इसी तरीके से डालेंगे। आप देखिए जैसे हमने इधर बनाया था, ये वाला बनाया था, वैसे ही इसमें बनाएंगे। तो देखिए ये धागा और इसके अंदर डालेंगे, यहाँ से इसे थोड़ा सा लंबा खींच के इस तरीके से ऐसे डालेंगे और थोड़ा सा लंबा खींच देंगे, इसको नहीं खींचेगा, इस तरीके से लंबा खींच के फिर ऐसे ऐसे ले लिया और फिर धागा लपेटा, फिर इस वाली चेन में ले लिया, फिर ऐसे और फिर ऐसे और फिर इस तरीके से एक चेन ले ली। तो देखिए गाइस हमारा इस तरीके से बन के आएगा और फिर हम इसमें यहाँ से हमने जॉइंट करा था, तो इस वाली चेन में हम डबल क्रोशिया कर देंगे। मेरा धागा ख़त्म हो गया है गाइस इस तरीके से। तो चलिए गाइस मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस ये हमारी फुल ड्रेस इस तरीके से बन के आई है और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको पसंद आए तो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करोगे तो मेरी सारी वीडियोज आपके पास पहुंच जाएंगी सबसे पहले। तो अगर मेरी वीडियो आपको सबको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी मेरी पोशाक लड्डू गोपाल की। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।